तो कृपया प्रारंभ करें। आज सर बात करती हूँ जैसे मेरे दोस्त से इस बारे में। मतलब ऐसे ही बात करिए, प्रीति कैसी है, तो क्यों आजकल बातचीत इतना नहीं होती, दिखाई नहीं देते हो, क्या हुआ, क्या हालचाल घर में? नहीं, सब ठीक है, ऐसे ही बिजी हूँ। क्या करूँ? और कैसे वो मुझे जहाँ पर ज्वाइन की थी, वो बात उसी से ही छेड़ दी कि वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं बोली हाँ कर रही हूँ। तो तुम्हारा क्या है, तुम कर रहे हो कि नहीं? नहीं, हाँ मैं मेरा अभी पैसा वगैरह वो सब टेंशन है, इसलिए मैं हर टाइम नहीं कर पाती, कभी कभी करती हूँ, नहीं तो नहीं। इसी काम में उलझन रहती है, घर के काम में टेंशन बहुत है, तो क्या करूँ? मैं बोली मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन ऐसे कुछ टेंशन नहीं है। और एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, जो घर बैठे मैं सीख रही हूँ। पहले तो सीख रही हूँ, इनकम आएगा कि नहीं आएगा वो आगे पता चलेगा, मुझे करना है, सीखना है पहले। तो वो बोले कि ठीक है, क्या करे हो, मुझे भी उसमें शामिल करो। और चेन सिस्टम नहीं है तो मैं बोली नहीं, चेन सिस्टम नहीं है, चेन सिस्टम में तो पहले से ही हम सबको पता है, वो सब हम है, लेकिन सीखने तो पड़ेगा। अगर सीखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं। कुछ भी करने के लिए टाइम टेबल कैसे बनाना है, बच्चों को कैसे संभालना है, घर कैसे संभालना है, वो सब तो सीखने पड़ेगा। और सब हमारे साथ साथ है, सब सब मिलकर हमको सिखा रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। आगे आगे देखते हैं। मजा आएगा। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो बोलो, टाइम निकाल कर। मुझे जब बोलोगे मैं सर से बात करूंगी और टाइम अपनी तरफ से बता दूंगी सर से, फिर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, पूजा है, पूजा के बाद मैं बात करूंगी, ऐसे बोली है। ऐसे ही मैं बात की थी अभी कुछ दिन पहले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने एक्चुअली में बहुत अच्छा काम किया है। क्यों महेंद्र भाई, आप क्या कहते हैं? बहुत शानदार सर। इसमें कहीं कंपनी का नाम नहीं आया, कहीं कुछ भी नहीं। और हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। सपना, क्या कहते हो? स्वाति जी, प्रगति जी? यस सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने आप लोगों से साझा किया था, आज का जो टॉपिक है फॉलोअप लिखा था मैं, तो सपना ने इमीडिएटली मेरे को उसका टिंग किया कि सर आपने कहा था ग्राहक को पहचानने की कला जो है वो आपने कल उसके बारे में कहा था करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपना अलर्ट है कि मैंने क्या कहा था। और ऑनेस्टली कहूँ तो उस समय मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा चौंक गया कि मैंने ये कहा था, तो ये मैं क्यों दे रहा हूँ। तो आज का सेशन बेसिकली सपना की बात आगे रखते हुए करूंगा। ग्राहक को पहचानने के लिए जो फॉलोअप का वर्ड है ना, इसको पकड़ना बहुत जरूरी। ध्यान रखिएगा। हमें अधिकांश ये, पहले मैं आपको बताता हूँ, एक धारावाहिक आता है, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये खत्म ही नहीं हो रहा। और यस सर। लगातार बच्चे बड़े हो चुके हैं और सब हो चुके हैं, लेकिन वो सेम कंट्रोल चलता चला जा रहा है। लेकिन इसका जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा चश्मा। चश्मे को जब मैंने चश्मे से देखा, चश्मे को जब मैंने चश्मे से देखा तो मुझे तुम नजर आए, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पलट दिया, तुम कहाँ गए मुझे पता नहीं। ये लाइन अभी भी लिखी है आपके सामने, वो लाइनें बनाई नहीं थी कोई, अभी भी लिखी है थीम के हिसाब से। कारण क्या होता है कि जब हम लोग अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए सोच रहे होते हैं, तो हम ग्राहक के रूप में हर व्यक्ति को देख रहे होते हैं। और यदि ग्राहक से हमने बात करनी प्रारंभ की तो उसको फॉलोअप करने की सोचते हैं कि फॉलोअप किया जाए। तो क्या ये सही है, हाँ या नहीं? आप लोग क्या कहते हैं? जी नहीं। बिल्कुल ठीक, डी नहीं।
और लोग क्या रहा है इसके अंदर, क्या हमको फॉलो अप करना चाहिए एक्चुअल में या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो फॉलो अप का एक्चुअल मतलब क्या होता है ग्राहक के रूप में, ग्राहक को समझे कैसे हम। सबका अपना अपना अनुभव है। ये बात जानने के लिए हमें सबसे पहले आज इसी समय अपनी स्मृति को वहां लेकर जाना जब आपने कक्षा 6 ज्वाइन किया था, या पहली बार नया स्कूल ज्वाइन किया था। 5वीं के बाद सेम था तो अलग बात है, स्कूल आपने नया ज्वाइन किया था, फिर 9वीं कक्षा में आपने प्रवेश किया, फिर 11वीं कक्षा में आपने प्रवेश किया। वहां पे सब नए थे, एक आध व्यक्ति पुराने हो सकते, लेकिन जब आपने उस कक्षा को छोड़ा तो आप लोगों की मित्रता ऐसी हो गई जिन्हें कभी कभी भुला ही ना पाए आपको, आज तक भूल चुके हो। तो ग्राहक से हमारा संबंध, ग्राहक वास्तव में है कौन? हर वो व्यक्ति, हर वो सदस्य जो हमसे अलग है वो ग्राहक है। बालाजी के आशीर्वाद से मेरे पास और भी चीजों का थोड़ा सा ज्ञान है। जब हम लोग बात करते हैं, हॉरोस्कोप की बात करते हैं, तो हॉरोस्कोप में जो कुंडली हम लोग कहते हैं उसमें जो 7वां घर होता है वो हमारे पार्टनर का होता है। यदि वो घर मजबूत है तो आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे, और यदि वो घर कमजोर है तो आपके पार्टनर वीक मिलेंगे। इवन आपके वैवाहिक संबंध जिससे हुआ उससे भी आपकी हमेशा अनबन बनी रहेगी। तो नेचर ने डिफाइन करके दे दिया कि आपको कैसा पार्टनर मिलना चाहिए, कैसा ग्राहक आपको मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पर 5वां और 9वां घर जो होता है वो सपोर्टिव एलिमेंट होता है, कि हम यदि प्रेम भाव बना के रखेंगे तो हम अपने विरोधी को भी अपना मित्र बना सकते हैं। ध्यान रखिए, 5वां घर जहां का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है हमारे, जो बृहस्पति का क्या रोल है, कूलेस्ट प्लेनेट, ठंडा ग्रह, जो सदैव प्रेम को इंडिकेट करता है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है, पहली चीज, हम लोग क्योंकि इस मंच पर आज हमारा शायद 21 या 22वां दिन चल रहा है, और शनिवार अंतिम दिन होगा जब हम लोग ऐसे रेगुलर मिल रहे हैं, क्योंकि मंडे से आप लोगों की क्लास अल्टरनेट हो जाएगी, रेगुलर नहीं हो। क्यों होगी? एक दिन आप मेरे साथ बिताएंगे और एक दिन आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बिताएंगे। अब प्रोस्पेक्ट कौन होगा ये भी सोचने वाली बात है, वो कहाँ से मिलेगा, अभी सोचते हो कहाँ से मिलेगा। लेकिन एक दिन आप यहाँ बिताएंगे, एक दिन वहां बिताएंगे, और शनिवार को हम लोग उसका एक रिव्यू करेंगे। क्योंकि रेगुलर वही बातें रिपीट करना, उन्हीं चीजें फोकस करना, आई थिंक इट इज इलॉजिकल। अब एक्शन मार्केट में जाके करना है। तो आपका प्रोस्पेक्ट जो होगा वो किस प्रकार से बनेगा कि आप लोगों को, जो मैंने सेकंड या थर्ड डे कही थी कि 5 लोगों को कॉलिंग आपको करनी है, 5 लोगों को कॉलिंग आपको करनी है। जैसे अभी प्रकृति जी ने बताया, बहुत अच्छे लेवल पर बात करी। हमें अपने ग्राहक को अट्रैक्ट तो एटलीस्ट करना ही होगा, लेकिन अपनी कंपनी के लिए नहीं करना, उसके लिए, उसको कुछ समझाने के लिए अट्रैक्ट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा रेगुलर का नियम है, किसी ना किसी डायमंड का कान खाता हूँ मैं, आप लोगों के अतिरिक्त, और कान खाकर उसको मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो कि एक्चुअल में वास्तविकता आ चुकी है सामने। क्या हमारा उपयोग तो नहीं हो रहा इंडस्ट्री के अंदर? क्या हमारा इंडस्ट्री उपयोग तो नहीं कर रही है? इसका सारांश आपको मैं देता हूं, जहां से ग्राहक को पकड़ना आपको आसान हो जाएगा। आप लोग अपने घर का जो भी घरेलू सामान है वो लाला जी की दुकान से ले रहे हैं, और लाला जी से आपका संबंध कितना है? लाला जी से आपका संबंध है केवल उतनी देर का जितने आप सामान ले रहे हैं। लेकिन लाला जी ये चाहेंगे कि मेरे को अधिक से अधिक कस्टमर मिले, तो लाला जी ने अलग अलग योजनाओं का पता लगाया। उसमें उनको मिली एक डायरेक्ट सेल्स की योजना मिली, उनको एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की योजना मिली, एक उनको पारंपरिक मार्केट की योजना, अलग योजनाएं मिली। लाला जी बुद्धि के तेज थे, उन्होंने कहा कि कस्टमर्स को पटाना है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ताकि पीछे से मार्जिन ले सको, आगे इन लोगों को दे सकूं मैं। अब इन्होंने योजना कोई पिक कर ली, तो इस योजना के थ्रू मैं काम करूंगा।
लेकिन को ये समझ में आया कि यदि ग्राहकों की मैं केवल इस योजना के माध्यम से केवल उनको धन ना देकर उनको भी अपने वश में कर लूं तो कैसा रहेगा। मीन्स कि लाला जी की जो दुकान से हमसे कहा जाता है कि भाई हमें करना ही क्या है, केवल लाला जी की दुकान छोड़ के कहीं और से सामान लेना है, यही कहते हैं ना लोग हमको, और तो कुछ नहीं कहते। लेकिन अब इसका आप सारांश समझिए जो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मिलने वाला है। लाला जी जो है वो कभी आपसे नहीं कहते कि भाई सपना जी या स्वाति जी या महेंद्र जी आप मेरी दुकान का प्रचार कीजिए। लाला जी ने कभी हमसे नहीं कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप यदि करोगे तो मैं आपको ये मुनाफा दूंगा। लाला जी ने ये जरूर कहा कि जब आप मेरे पास आएंगे तो आपका स्वागत है, आइए चाय बैठ के पीते हैं, आइए कॉफी बैठ के पीते हैं, क्योंकि आपके संबंध बन चुके हैं। लाला जी ने ये भी आपसे कहा कि मैं आपको फ्री होम डिलीवरी से दूंगा ताकि आपको सुविधा रहे। लेकिन लाला जी ने कभी आपको ये आश्वासन नहीं दिया कि अगर आप मेरे साथ ये काम आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको ये लाभ दूंगा। अब दुकान बदल ली, अब आपको मिल गए नए लाला मिल गए। जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी समझने वाली बात है, नए लाला मिल गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसमें आप बहुत बड़ी प्रगति कर सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं पैसा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको मेरी दुकान का प्रचार भी करना होगा प्रोडक्ट के साथ। आप एग्री हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने वो काम शुरू भी कर दिया, जिसको आज की डेट में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेल्स या MLM कह देते हैं। अब पहले मामले में आपको सामान मिल रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट सेकंड मामले में आपके सामने एक स्वार्थ जोड़ दिया गया, तो आप उस स्वार्थवश उस व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं। अब पहले केस में लाला जी को अपने सामान का प्रचार खुद करना पड़ रहा था, जिसके लिए उन लाला जी को एक बहुत बड़ी धनराशि देनी पड़ रही थी। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने कहा भाई ये एक पेस्ट है तो बहुत अच्छा पेस्ट है, इस पेस्ट को यदि आप यूज करते हैं तो ये फायदे ये फायदे ये फायदे। अब उस ब्रांड ने क्या किया, आपसे लाला जी से 1 करोड़ रुपए ले लिए और घर बैठ गया। उसको कोई मतलब नहीं है कि सामान बिकता है नहीं बिकता है, कोई मतलब नहीं। लेकिन इस दूसरे केस में क्या हुआ, हमसे ये बताया गया कि जो हम प्रचार के लिए पैसा खर्च करते वो नहीं करेंगे, वो हम आपको दे देंगे। क्या दिया, आज तक दिया। आपने जब से इस व्यापार को शुरू किया, अपनी स्वेच्छा से, कंपनी के दबाव से, लोगों के दबाव से कम 20-25 से बात की होगी कम से कम। और यदि बात आपने की है तो आपने एक प्रकार से प्रचार तो किया, और उसमें से कुछ लोगों ने सामान ले भी लिया, भले लोगों ने नहीं लिया लेकिन प्रचार तो हो गया। आप ऐड देखते हैं, कितनी ऐड का सामान आप घर पे लेकर आते हैं, शायद 1 या 2, क्योंकि आपका दिमाग पहले से सेट है भी यही सामान लेना है, पर ऐड भी लगातार चलती रहती, क्योंकि आपके अवचेतन में चीज घुसा देना चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने लेकर आए हैं। तो ये पॉइंट समझना है कि ग्राहक जो आपके सामने जिसके बात कर रहे हैं, उसका फॉलो अप करने की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आप प्रचार करना चाहते हैं किसी एक्स बंदे का। लेकिन उसी ग्राहक को आप तैयार करते हैं उसके जीवन की बढ़ोतरी के लिए। तो उल्टा चश्मा करने का मतलब क्या है कि अभी हम अपने स्वार्थ के लिए उससे बात कर रहे हैं, अब हम उसके स्वार्थ को पैदा करेंगे ताकि वो हमसे बात करे। क्योंकि आप अगर 6 महीने 1 साल तक डेडिकेटली काम करते रहे किसी XYZ कॉन्सेप्ट को लेकर, और उस कॉन्सेप्ट का वो कोई लाभ भी भले ही ना हो, लेकिन 100-150 लोगों जिनसे आपने बात की थी लिस्ट के अंदर, उनके पास वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंच गया। लेकिन आपकी जो वहां पर एक छवि बनी, आ गए वही चेन वाले, जैसे प्रणत जी ने कहा कि चेन बिजनेस तो नहीं है, कहा नहीं नहीं वो चीज छोड़ चुकी हूं मैं, क्योंकि इस छवि को इतना खराब कर दिया गया है हमारे समक्ष कि हम सोच ही नहीं पा रहे। क्या मैं गलत कह रहा हूं आपके सामने, बताइए प्लीज, हाँ या नहीं। स्वाति जी बताएं प्लीज। नो सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं कह रहा ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है।
सॉल्यूशन जिन ये लोगों है। से हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे हमारे दोस्त हो गए, जिन्हें पहले बताया था, उनसे बात करेंगे तो वो पूछेंगे कि अभी तुम्हारा बिजनेस वो कैसा चल रहा है। तो हाँ, पहले हम उनसे, अगर हम नए के लिए अप्रोच करेंगे तो फिर आ गए ये पहले वो बताया था, अब ये बताने आ गए, तो उन्हें दोबारा कैसे अप्रोच करें हम? क्योंकि उन्हें आपको और कुछ याद नहीं होगा, बस उनका बिजनेस का नाम जरूर याद रह जाएगा, और कुछ तो हम्म, याद नहीं होगा उसके बारे में क्या सीखा था हमने, बट उसका नाम जरूर याद है कि हाँ इस चीज से कनेक्ट था ये, अब इससे इतना टाइम हो गया, अब क्या पहुंच गया, तो ये जरूर पूछेंगे। अब वो पता आपसे क्यों पूछता है ऐसे, कभी सोचा आपने? आपसे वो पूछता क्यों है ऐसे? क्योंकि उसने हमारे साथ शुरू नहीं किया था, तो वो ये पूछता है कि ये बंदा कहाँ पहुंच गया। अगर ये मतलब इसने 1 साल पहले शुरू किया, जो हमसे कह रहा था, जो ये सपने हमें दिखा रहा था, इसके खुद का कुछ हुआ नहीं हुआ, पहला इसलिए। कारण, पहला कारण। दूसरा कारण, और क्या करना है? दूसरा कारण बताइए। सर दूसरा कारण यह है कि कंपनी से नेटवर्किंग से, जो एमएलएम बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग से हेट है लोगों को। काफी बहुत कंपनियों के तो फंस गए, या कुछ लोग खुद उसमें स्ट्रगल करते रह गए, कमा नहीं पाए, तो वो नफरत करते हैं, इसमें काम तीसरा, चलते नहीं है, तीसरा चप्पली गिर कारण, जाती है। तीसरा कारण। दूसरा कारण सर, वो सोचेगा कि हम अपनी बेनिफिट के लिए उसके पास गए थे। हाँ, जब मतलब नहीं हुआ, फिर दूसरा कुछ बेनिफिट के लिए आया है। अच्छा, आप याद कीजिए, जब आप लोगों से इस व्यापार के बारे में किसी ने अप्रोच किया था, तो आपके अंदर क्या फीलिंग क्रिएट हुई थी? सर ये हमें तो तो अच्छा फीलिंग हुआ फील था हुआ। कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और उसने किया क्या? देखिए, उसने किया क्या। जिस व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया था, उसने कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को टच किया। एक लाइन याद रख लेना, जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। ये ध्यान रखना। हमारे एक टास्क और दूसरे टास्क के बीच में गैप जरूर होता है। वो गैप क्यों क्रिएट हुआ हमको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता गैप क्यों क्रिएट हुआ है। तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? आप सबसे पहले ग्राहक के रूप में किसी को मत देखो, आप ग्राहक बन के उसके पास जाओ। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरा अभी तक का अनुभव उसके अनुसार बता रहा हूँ। आप कभी भी किसी से ग्राहक बन के मत, मतलब ग्राहक उसको मत मानिए, आप ग्राहक बन के मिलिए। अब आप ही जानते, आप कैसे? बता रहा हूँ, आप सब ये जानते हैं कि किसी भी सामान को बेचना मुश्किल है पर खरीदना आसान है। किसी भी सामान को बेचना मुश्किल है पर खरीदना आसान है, क्योंकि खरीदने के लिए क्या चाहिए? आपके पास अमाउंट चाहिए, योग्यता चाहिए, पर बेचने की योग्यता बिल्कुल अलग होती है। तो ग्राहक को कभी ग्राहक मत समझो, ग्राहक को समझो दुकानदार, सामान लेने जा रहे हो उससे। अब क्या लोगे? आपको लेना क्या उससे? सोचने वाली बात है। बातों बातों में उसके गैप को पकड़ो, उसके जीवन में गैप कहां पर खड़ा है। और आपको बहुत बड़ी चीज शेयर करता हूं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा गैप होता है फैमिली गैप। हम लोग फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, पर एंजॉय नहीं कर पाते हैं। टाइम नहीं मिलता, समय पर पैसा नहीं होता, दोनों है, तो हमारे स्वास्थ्य हमें वो नहीं कर पाता, सपोर्ट नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जॉब जॉब जॉब, जॉब तंग आ चुके हैं, हम जॉब से अलग हटके कुछ करना चाहते हैं। उसे पूछो क्यों भाई, किस लिए? उल्टा करेंगे आप। आपको ये सिखाया गया अभी तक कि आप पार्ट टाइम में क्या कर रहे थे। ऐसे बोलते ना, आप पार्ट टाइम में कुछ करना चाहेंगे। हमने अल्टीमेटली क्या बोला कि आप जो करो घटिया काम करो, मैं जो बढ़िया काम करने आया हूँ। उल्टा कर दो। अगर जॉब करते हो, ग्रेट ग्रेट, आपको जरूर करनी चाहिए, समय बहुत अच्छा पास होता है, इससे आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। क्या अपने उस काम को आप और एंजॉय करना चाहेंगे? अपने ही काम को क्या और एंजॉय करना चाहेंगे? वैसे समय नहीं मिलता, निकालना चाहेंगे?
पैसा नहीं है, कमाना चाहेंगे। आपने क्या किया, ग्राहक बनके उससे क्या मांग रहे हो, उसकी वीकनेस मांग रहे हो। क्योंकि लोगों की मानसिकता ऑलमोस्ट इतनी वीक हो चुकी है कि वो कैच नहीं कर पाते उनको क्या देना चाहते हैं, क्या दे रहे हैं, हम खुद नहीं जानते, वो खुद नहीं जानता। और ध्यान रखना, शुरू के 4 पिलर्स, मैं बार बार रिपीट करता हूं, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होने चाहिए। शुरू के 4 पिलर जो लगाएंगे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होने चाहिए। और एक नियम होता है, सबसे पहला होता है थ्योरेटिकल पिलर, साउथ वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत का जो स्तर होता है अच्छा बन जाएगा, उसको आप बड़े आराम से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए खींच सकते हैं। ये कभी मत सोचिए कि आपने अगर आज किसी को अप्रोच किया कल वो ज्वाइन करे, करना भी नहीं चाहिए। आप जब नई गाड़ी लेकर भी घर पर आते हैं ना, तो सबसे पहले मंदिर ले जाते हैं, फिर पूजा पाठ कर आते हैं, फिर घर पे गोल कपड़ा मारते हैं, बहुत ढंग से और आराम से स्टार्ट करते हैं कि खराब ना हो जाए। जब वो गाड़ी यूज टू हो जाती है कि हमारे गले कपड़ा मारना भूल जाते हैं, कपड़ा मारना कहते किसे। इसी प्रकार से जिस गाड़ी के माध्यम से आप अपने वाहन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कितनी मजबूत होनी चाहिए, उसकी केयर कितनी, आप खुद सोचिए। ग्राहक को कभी ग्राहक मत समझिए, उसको क्या समझिए, एक दुकानदार से आप क्या लेने जा रहे हैं। आपने एक दोहा सुना होगा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सुना होगा आपने सबने दोहा। कबीरा कौन है, हम कबीरा हैं। हम कौन है, कबीरा है। सबकी खैर मखैर कब ले रहे हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भाई अगर तुम अपने समय का आनंद लेना चाहते हो तो भाई कोई आप घर पे तो आनंद बेचने आएगा नहीं। अरे आओ सीखो ना कैसे आनंद लेते हैं, हमारी कम्युनिटी है, हम वहां पर यही सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे सब आपके जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। क्या बोला, क्या बोल दिया, कौन हो, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हो। वहां पे आपके जैसे अच्छे लोगों की आवश्यकता है, वहां पे आपके जैसे होनहार लोगों की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं, उसको एडिफाई कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो जीवन है वो बहुत स्मूथ चले? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको जीवन में हर वो खुशियां मिले जिसके लिए आप सोच रहे हैं? और यदि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वैसे मिलेगा तो मिलने दीजिए, नहीं तो आप कम से कम कम्युनिटी को ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। अब वो पूछेगा, कोई बिजनेस तो नहीं है ना भाई, मैं दूर भागता हूं उससे। अच्छा आप मंदिर जाते हैं? जाते हैं जी। क्यों जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं? नहीं जी, मन की शांति के लिए। तो हमारे मन की शांति कम्युनिटी मिलती है। हम आधा घंटा बैठते, 1 घंटा बैठते, कुछ नई चीज सीखते हैं। अच्छा आप क्या करते हो बताओ मेरे को, आप वीडियो फ्लोट कर दो सीधे उनके पास, ये देखो ये वीडियो भाई चलती कम्युनिटी में। हम कोई बात करते हैं, बिजनेस की कहीं बात की हमने आज तक? हल्का फुल्का करते हैं, डिटेल में तो नहीं जाते ना। उसकी बुद्धि बैठेगा। अगर उसने एक बार वीडियो देख लिया तो ये मान लीजिए 80% वहां पर ग्राहक पक्का हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति ग्राहक के रूप में एक मन की शांति के पीछे ही भाग रहा है, हर व्यक्ति। तो फॉलो अप की जो बात है, ये मैंने फॉलो अप पर क्यों पता सपना लिखा था, सहयोग से मेरे पास एक वीडियो आया आज, जिसमें हमारे एकेडमी की काउंसलिंग हो रही है, 2 लोग काउंसलिंग के पीछे बैठे हुए, और वहां पे फॉलो पे फोकस किया जा रहा है। तो क्यों फॉलो अप करे भाई, वो बंदा कह रहा है मैं फॉलो अप करता, लोग दूर भाग जाते हैं मेरे से। एक सिंपल सी बात है, लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं। क्योंकि 90 के दशक में जो हाल था इंश्योरेंस कंपनीज का, वो आज हमारे इस इंडस्ट्री का हो चुका है। 99% लोगों को ये नहीं पता कि प्रत्यक्ष बिक्री किसे कहते हैं, नेट मल्टी लेवल मार्केटिंग किसे कहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं, नहीं जानते। वो इस नाम से ही घृणा करते हैं। तो करने दीजिए, अच्छा है, करो तुम घृणा। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो घृणा में पल रहे हैं, घृणा में बढ़ रहे हैं आगे। जिनको सम्मान करना नहीं आता कुछ नहीं कर सकते। आप घृणा कीजिए, लेकिन इसी व्यापार से लोग अपनी गाड़ियां, घर और फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं, इसी व्यापार से ले रहे हैं ना। आपके पास है ही नहीं, आप कर नहीं सकते इस चीज को, आप बस घृणा कर सकते हैं और कुछ नहीं आता। उसकी ईगो हर्ट होगी, समझ के, उसकी ईगो हर्ट होगी।
तो आपको सॉफ्ट ईगो हर्ट करनी है उसकी। जो आपसे उल्टा बोले उससे प्रेम से उल्टा बोलो, उसी की बात को आगे कर दो। ये प्रैक्टिस से होगा। तो आज से आप लोग का एक रेगुलर वर्क क्या है, जो आपने छोड़ दिया था बीच में, आप लोगों से बात करेंगे, उनको चीजें फ्लोट करेंगे। आप कोई एक विंग पकड़ लीजिए, बच्चों का विंग पकड़ लीजिए, बड़ों का विंग पकड़ लीजिए, बुजुर्ग का विंग, कोई एक विंग पकड़िए, उसके लिए स्लोगन तैयार कीजिए। नहीं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँ, कहाँ का स्लोगन बन सकते हैं, फ्लोट कीजिए लोगों से, उन्हीं के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसी के जीवन के बारे में आप चर्चा कीजिए, क्योंकि हिच अभी भी है हमारे अंदर। और ये कभी मत सोचिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो महंगा कि सस्ता है, क्योंकि पहला प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें केवल सीखना है आपको। भले 4 ज्वाइनिंग मिले बहुत है, आगे ना बढ़े बहुत है, बट सीखना है आपको। ध्यान रखिएगा, सीखना है, क्योंकि 400 के 400 ग्रुप में उठा के और शिफ्ट कर सकता हूँ आपके साथ, अगर बॉन्डिंग अच्छी है आपकी। बॉन्डिंग अच्छी बनानी है आपको, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कैसे मार्केट को फ्लोट किया, कैसे मार्केट को पेनिट्रेट किया जाता है। आपको मैं कुछ अब ऐसे, मतलब कल से आपको ऐसे हिंट मिलेंगे कि हम मार्केट को कैसे पेनिट्रेट करने जा रहे हैं, हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, और एक्चुअल मीनिंग आपको मिलेगी किस चीज की, कि मार्केट में वो कहना क्या है। आपको ये नहीं पता इंश्योरेंस किसे कहते हैं, आपको ये नहीं पता बैंकिंग किसे कहते हैं, आपको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आपको ये नहीं पता कमोडिटी मार्केट क्या होती है, आपको ये नहीं पता केमिकल मार्केट क्या होती है, आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आपको इन सबका सारांश दे दूंगा। जो व्यक्ति जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ध्यान के मान के चलिए, क्यों उसका मानसिक स्तर है। यदि आपको लगता है कि वो गलत है, तो अपने मानसिक स्तर को इतना बड़ा कर लीजिए कि वो ऑटोमेटिकली आपके सामने समर्पित हो। और मैंने आपसे बात कल भी की, दोबारा कहूंगा, अपने वीकनेस पर फोकस कर लिखिए। वीकनेस लिखिए आप लोगों ने, वीकनेस अपनी सबने, आपको क्या वीक पॉइंट लगता है अपना पॉइंट आउट कीजिए। सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो वीक पॉइंट है जिसका विदेशी फायदा उठाते हैं और आप बड़े आराम से कहीं भी जुड़ जाते हैं। निकालिए इस वीक पॉइंट को, लिखिए। और एक और निवेदन है आपसे, इससे जस्ट पहले मेरी क्लास हुई थी 9th क्लास के स्टूडेंट की, समय मिले देख लीजिएगा आज। उसमें बहुत बड़े पॉइंट को मैंने समझा रखा बच्चों को, जो बच्चों का पॉइंट था आपको सीखना जरूरी है वो। गेटिंग माय पॉइंट। कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है बच्चों की, और एक्चुअल में जब देखोगे ना आपको, हमें खुद नहीं आता ये कर क्या रहे हैं बच्चे, सीख क्या रहे हैं बच्चे। तो कुछ कहना चाहे कोई आप में से, प्लीज। ये सर सर मुझे तो, सर मैं अभी तक कुछ भी वीडियो बनाई नहीं। कोई जरूरत नहीं है क्या किसी का बना, नहीं नहीं सुनिए, कोई जरूरत नहीं है। अभी आप अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ओपन कीजिए। अभी क्या है आपके साथ कि ना, आप अपने आप को ढंग से निखारना तो चाह रही हैं, लेकिन निखार नहीं पा रही हैं। आपको कहीं ना कहीं रुकावट लगती है, ये कैसे करोगी, वो कैसे करोगी, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना? जी है ना? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पहली बात तो 15 मिनट की मेरे से टॉक करेंगे, मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा, फिर निकलेंगे। बाकी स्वाति जी में, सपना जी में, प्रगति जी में और महेंद्र जी में थोड़ा सा अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाए। महेंद्र भाई तो खैर वैसे हमारे ग्रेट है, मैं जानता हूँ उनको, वो तो वैसे ग्रेट है, लेकिन फिर भी इस मंच के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आपने बदलाव आ चुका है। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहूंगी सर। जी प्लीज। सर आपके साथ मेरा जो कल बात हुई थी कि मैं बच्चों के ऊपर करना चाहती हूँ, क्या इसके बारे में हम अभी बात कर सकते हैं? नहीं, वो पर्सनली करूंगा अभी नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिटेड है ना, जी यहाँ टाइम लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पर नहीं। आपका जो भी व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट है ना, सपना जी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, आप टाइम डिसाइड कर लें, चाहे तो टेलीफोन पर चाहे जूम पर, हम उस पर चर्चा करेंगे। जी सर। जो भी कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। हाँ बोले सपना जी। तो सर आज हाँ तो सर फ्री रहोगे, मैं जूम पर ही कनेक्ट होकर बात करना चाहूंगी। ठीक है, डन डन डन, हम टाइम निकाल लेंगे उसके लिए। आप बोलिए स्वाति जी। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ग्राहक से ग्राहक बन के मिले,
जो ज्यादा ही कंफर्टेबल जोन आ जाता है, फिर जो मेन टॉपिक में बातें होती है वो नहीं होके इधर करने लगती है, और तो फिर सहमत उनको हो, वहां तक पहुंचाने में। निकालना है। आप लिखिए पहले, उन बातों को लिखिए पहले। जब तक आप लिख के 1 to 1 शेयर नहीं करोगे, तो आपने देखा होगा सबसे मैं पर्सनल बात करता हूँ, ये तो नहीं बात नहीं करता। कुछ बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए, सबकी व्यक्तिगत ईगो होती है, वो हर्ट होती है। आप मुझे बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानते हो, उसके अकॉर्डिंग मेरे से बात भी करते हो, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं। चाहे फैमिली जितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, नहीं करनी चाहिए। जी सर। सपना जी आप बताएं। तो मुझे ये पूछना, बस जो मेरे ग्रुप में सब तरह के लोग हैं, मतलब हाउसवाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और बुजुर्ग भी टाइप में हैं, तो मैं सबसे कांटेक्ट करूं तो इसके आपको अकॉर्डिंग जैसे सपना स्वाति सिखाऊंगा। मैम आप और मेरे प्रगति आप मैम से मेरे कनेक्ट आप करते मेरा स्पेशल, इस ग्रुप में आप मेरे स्पेशल कैंडिडेट हो। छोटे होना, आपके पास विकल्प बहुत बड़े हैं, तो हैं। आपका फायदा पूरा ग्रुप उठाएगा इस मामले में, पूरा पूरा खुलकर। तो बताऊंगा क्या करना है आपको। तो ठीक मुझे है, बता दिए, गाइड कर दीजिए, फिर मैं मैं बात उसी करता हूँ, अकॉर्डिंग बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल बात करता हूँ। महेंद्र भाई भी कॉल थोड़ी देर में करूंगा आपको, आपसे बात करनी है मेरे को। लेकिन सर मेरे पास वो नहीं है कांटेक्ट। बहुत कॉन्टैक्ट है, आप एक झटके में 1000 लोग इकट्ठा कर सकते हो, मैं जानता हूँ। अभी हिच नहीं निकल रही आपके अंदर से, डर बैठा हुआ है। क्या समझे? 1 घंटे में 1000 कॉन्टैक्ट निकाल दूंगा आपके हाथ से, 1 घंटे के अंदर। इसलिए अभी उस पर बात काम मत नहीं होती है कीजिए। सर किसी सुनिए, के साथ। अभी उस पर अभी फोकस मत कीजिए। पहले आप जिस कॉन्सेप्ट पे लगे हो ना, उस पर आप लिख के दिया है, मैं पढ़ के आपसे बात करूंगा उसके अंदर। ये मैं काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये लाइन डिलीट कर दीजिए परमानेंटली। आप सभी वो सारे काम कर सकते हैं जो प्रकृति ने आपको दिए हैं, बट किसी से तुलना मत करना कि वो ऐसा करता है मैं भी करूंगा, कभी नहीं। मैं बेस्ट काम कर सकता हूँ कि प्रकृति ने मुझे स्पेशली चुना है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पर, और कल सेशन मेरा ही जी होगा सर। दोबारा से। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर।